students, how are you all? एक्सट्रीमली सॉरी, आज 26 अगस्त 2020 12 अगस्त के बाद आपको लेक्चर नहीं मिला। 14 डेज का लॉन्ग गैप है, उसके कई रीजंस हैं। दूसरा ये कि अब जो चीजें आपकी छूटी है उस लॉस को मैं बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको थोड़ा लॉस हुआ, मेरे कारण आपको मुझे वेट करना पड़ा। कुछ बेसिक रीजंस है। फैमिली में अभी भी मॉम की तबीयत सही नहीं चल रही है, वो बहुत ज्यादा बीमार चल रही है। मॉर्निंग से लेक्चर बनाने की कोशिश में लगता हूँ तो अगल बगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिन भर हैमर एंड अदर मशीन चलती रहती है, जिसके चक्कर में साउंड क्लियरिटी नहीं आ पाती। इवन सुबह 6 बजे उठो तो 7 बजे से काम हो रहा होता है, तो लेक्चर बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता जा रहा था। कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर दे दूं। दूसरा, IAS PCS का एग्जाम आ रहा है, मुझे बिल्कुल याद है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था मैं आपको करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चंस दूंगा पूरे 1 साल के, जिसके थ्रू आप अपना पेपर निकाल सकते हैं। मैं अंडर प्रोसेस उन्हें बना रहा हूँ, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आइए बिना देरी के लिए आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, इसमें आज न्यूज में बहुत अच्छी चीज है कि प्रशांत भूषण, आप सबको पता है कौन है, इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बहुत कुछ बोला था, तो उन पर जो बेंच बैठी थी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली। उन्होंने बोला माफी करना हमारा काम है और कोर्ट की गरिमा बनाना भी हमारा काम है। तो ऐसा नहीं, अगर उसने कुछ गलती किया आप उसे माफ नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बड़ा वो नहीं है, तो उसको माफी के लिए बात चल रही थी, उसी के बारे में इसमें सारी डिटेल दी गई है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। माफी कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, तो इसमें यही है प्रशांत भूषण क्या कर रहे थे, उनके केसेस कैसे निपटेंगे, इसके बारे में सारी बातें चल रही हैं, तो उसे वो एक बार निपटा लेते हैं। ये बेंच क्या कहता है, कैसे करता है, ये चीजें समझ में आएंगी। बट जनरली इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि माफी देना बेहतर है। अगर गलतियों को एक्सेप्ट करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। बीजेपी ने दिल्ली में एक स्कीम दी है, फाइट डेंगू, और इसको स्टार्ट किया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फ्री महाअभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद बोगल में एक वीकली मार्केट स्टार्ट की गई है, उसके बारे में है। पर वहां पर जब वीकली मार्केट स्टार्ट की गई तो वहां पे ये देखा गया कि जो लोकल वेंडर्स हैं उनके साथ और प्रॉब्लम्स हो रही थी कि जो शॉपकीपर्स हैं उनके साथ जब इन लोगों की शॉप्स खोली गई तो देखा गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म्स ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि लोग आ रहे थे तो शॉप के अंदर भी और बाहर भी जो लोकल वेंडर्स लगे थे उन सब में डिस्प्यूट आ रहे थे। तो इस तरह से कई शॉपकीपर्स अनहैप्पी हैं, वो कह रहे हैं इससे डेडली वायरस और बढ़ेगा और कोई नुकसान ही है, फायदा कोई है नहीं। इसके बाद विराट है, वो अलंग यार्ड जाने वाला है। देखिए, जैसा पिछली बार हुआ था वही हालत आज इस बार फिर होने वाली है। फेथ हम किसी का चेंज नहीं कर पा रहे। अब ये जो विराट हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको अब जंकयार्ड को दिया जा रहा है। इससे पहले विक्रांत के साथ भी हो चुका है। तो ये क्या था, इस बार कोशिशें की गई थी कि विराट को हम एक म्यूजियम में बदल देंगे, कई सारी कोर्स दी गई, बहुत कुछ किया गया, बट कुछ नहीं हो पाया, तो इसे अब जंकयार्ड में दिया जा रहा है। इसने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के साथ 25 साल सर्व किया है, 1959 से 84, और फिर 87 से लेकर 2017 तक इंडियन सॉइल पे इंडिया के लिए सर्व किया है। इसके बाद इसको स्क्रैप किया जाना है, तो ये स्क्रैप के लिए अब जाने वाला है। इस पे है, कई गवर्नमेंट ने पिटीशन दी थी, कोशिश की थी, रिक्वेस्ट डाली थी, एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए हॉस्पिटैलिटी के लिए कहा था, पर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सामने नहीं आया बिड लेके, तो अब फाइनली से स्क्रैप किया जा रहा है। आइए एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज के लिए हैं, बहुत अच्छे लगे। आप कुछ सेल्फ डू करेंगे, मैं आपको रफली आइडिया उनका दे दूंगा अभी आगे। जस्टिस एंड इक्वलिटी के बारे में कुछ चीजें दी हैं। जो रनवे पे, टेबल टॉप रनवे पे जो इशू हुआ था, और जो केरला में अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो घर गिरे, लोग मरे, तो ये थोड़ा क्लाइमेट के बारे में है कि एनवायरनमेंट के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। ये आपका सीरिया, इराक, ईरान और इस्लामिक स्टेट्स के बारे में दिया गया है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसके बारे में पूरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं। सॉरी, दोनों एडिटोरियल एक ही हो गए, इसमें अगला यहाँ था तो मिस हो गया है, तो मैं अभी से आगे आपको अंदर पढ़ाई दे रहा हूँ क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपके दो हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस साइड एडिटोरियल था, ठीक है, उसके बाद आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में एक एडिटोरियल इधर था। तो दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल थे, एक आपका इस्लामिक स्टेट्स और टर्की एंड ऑल पे था, उससे हमें नहीं पढ़ना, तो ये सारे एडिटोरियल इसमें थे। ये मिसमैच हो गया स्लाइड में, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये पेज अभी मैंने पहले ही लेक्चर में आपके बना रखे हैं, जो
इसके दोनों एडिटोरियल है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। आइए पेज नंबर 7 में जो एडिटोरियल थे चांस टू डोनेट डेस्कटॉप के बारे में है। देखिए जब बेटा कोविड-19 आया तो उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, लोग घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे जो पहले डेस्कटॉप पे काम करते थे, अब उन्होंने लैपटॉप लेना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, लार्ज नंबर ऑफ लैपटॉप्स बने और बहुत सारे लैपटॉप्स चले गए। तो इसके बाद क्या हुआ, लैपटॉप्स में सब जा रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स में लोग वर्क करना चाहते हैं। तो क्या डेस्कटॉप की लाइफ खत्म हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेस्कटॉप आज भी चलेंगे। रीजन से सिंपल सी है, क्लाइंट्स मैंडेट होता है, हार्डवेयर अच्छा होता है, सिस्टम डिपेंडेंसीज होती है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन होता है, लॉन्गर सेल्फ होती है, लाइफ होती है, लोअर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है और लार्जर डिस्प्ले होता है। तो ये लो कॉस्ट में अच्छी चीज आपको मिल जाती है। तो ये डेस्कटॉप की लाइफ अभी खत्म नहीं होगी। डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है, लैपटॉप और मोबाइल आजकल बहुत सारा यूज हो रहा है और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं। अब बात ये है कि ये जो डेस्कटॉप बच रहे हैं सॉरी, जो डेस्कटॉप आपके पास बच रहे हैं उनका क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, क्या हम डिजिटल इंडिया को अगर बनाना चाहते हैं, हाईली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या हमें डोनेट डेस्कटॉप करने चाहिए? भाई जहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप की कमी हुआ करना चाहिए। डिजिटल इंडिया को इस तरह हम नहीं बना सकते, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में इसकी बहुत जरूरत है। तो आज की डेट में डोनेट करना बहुत जरूरी है। ये सारे अगर आपके नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी। कंपनी जो है अगर इन प्रोग्राम्स में लगती है तो जो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस आउटले से वो बाहर चले जाएंगे। ई वेस्ट इससे बढ़ता है, एक बहुत अच्छी चीज आगे बोली गई है। जिस तरह डिजिटल लाइफ आज की डेट में हमारे सामने आ रही है, उसी तरह जैसे यूज कार की मार्केट है वैसे यूज्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस की मार्केट बहुत बड़ी होती जा रही है। इससे क्या होता है, इनकी लाइफ कम होती है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, उसके बाद जब ये खराब होने लगते हैं तो ई वेस्ट हमारी कंट्री में बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्लाइमेट के लिए खतरनाक होगा। तो हमें इसके बारे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान देना चाहिए। स्कूल वगैरह सब में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। हर साल डोनेशन होना चाहिए। इस साल जब कोविड-19 आया तो हमें पता चला हमें क्या करना है। अगला एडिटोरियल है मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपको पता है कि चाइना इस वक्त रेस से थोड़ा बाहर है, बाकी कंट्रीज उससे बाहर निकल रही हैं, तो कुछ लोग इंडिया में भी चाहती हैं अपनी कंपनीज डालना, जैसे अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ये चाइना से अपनी चीजों को हटाकर इंडिया में रिलोकेट करने का प्लान कर रही हैं। अब कई प्राइमरी रीजन है। पहले की बिल्डिंग कैपेसिटीज, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हर चीज को चाइना पर छोड़ना अच्छा नहीं है। सेकंड फियर है कि अगर ये डोमिनेंस रहेगा तो वो एसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड रिस्क है कि अनसर्टेनिटी है चाइना की जियोपॉलिटिकल और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो आज की डेट में चाइना और अदर कंट्रीज के जो चल रहे हैं यूएस के साथ, इसलिए फ्यूचर उनका क्या है किसी को नहीं पता, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं। इस क्राइसिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एज अ गोल देखा और इसको यूज किया। इंडिया की पोजीशन अगर देखें तो बहुत वीक है हम, जाहिर सी बात है हम बहुत पीछे हैं, लैक्स हमारे बहुत पीछे हैं। आज अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग पावर जोन की है उनसे बहुत पीछे। कंट्रीब्यूशन हमारा रैंक 6 है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, टॉप 10 मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स में हम आते ही नहीं है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जो हमने वर्ल्ड शेयर की बात की थी वो हमारी है ही नहीं, पर चाइना आप देखेंगे 18% से ऊपर वर्ल्ड शेयर वो लेके बैठा हुआ है और इनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत बेहतर है, 25%, 15%। हमारी इतनी अच्छी आज भी नहीं, 10.6% है। तो ये सारी कंडीशंस है। उसके बाद हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो प्रॉब्लम क्या है? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट है, डिसएडवांटेज, टैक्स पॉलिसी बहुत अजीब है, नॉन कंडेंसिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेटरी खराब है, हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स है, रिजिड लेबर लॉज हैं, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज हैं, R&D एक्सपेंडिचर बहुत कम है, डिलेज और कॉन्स्ट्रेंट हैं, लैंड एक्विजिशन में लार्ज स्केल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन सब के बारे में तो इन सारे चैलेंजेस को हमें समझना है। अगर इंडिया को चाइना को टैकल करना है तो उसको अपनी चीजें बहुत बदलनी पड़ेंगी। हमारी ग्रोथ में सिर्फ आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हब में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश काम करते हैं, बल्कि जो पॉलिटिकली और बड़े बड़े स्टेट्स हैं जो इसके लिए काम कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बट ये बहुत ज्यादा काम नहीं करते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन का या कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आता है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपको पता है पॉलिटिकली अपोज पार्टीज एक दूसरे का साथ नहीं देते, तो हमारे साथ दिक्कत है। तो हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जॉब, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें कोशिश करनी चाहिए इसको हम फ्रूटफुल तरीके से फॉलो कर पाए, पर इसके लिए इंडिया को बहुत कुछ बदलना पड़ेगा।
IS जो है वो कम हुआ, मेजर एरिया से चला गया। इसके बाद अभी आप देखेंगे इराक भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, पर ईरान के साथ उसको प्रॉब्लम हो रही है, ईरान यूएस के कॉन्फ्लिक्ट में वो फंस गया। सीरिया भी अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। तो इसमें आप अगर ट्रायल देखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं इसमें। यूएस के अगेंस्ट कैसे कुछ कंट्रीज खड़ी हैं, IS क्या कर रहा है, जो इस्लामिक स्टेट है उसके विंग्स कैसे फैल रहे हैं, वो कैसे रिमोट सेल्स में चले गए थे और साइबर अपना स्लीपिंग सेल्स में बैठे हुए थे, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी में कहाँ कहाँ क्या है। तो ये आपके लिए सेल्फ डू है, आज आप करिएगा। आज से मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा, 100% कोशिश करूंगा कुछ फैमिलीज इश्यूज और खत्म हो जाए तो मैं आपको बेहतर तरीके से चीजें दे पाऊंगा। ये सोशल जस्टिस के बारे में है, सिंपल सी चीज है। सोशल जस्टिस क्या होती है? हम सेल्फ लव के बिना, किसी को जाने बिना सेल्फ लव से किसी की मदद करते हैं, उस नीडी को चीजें देते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा एडिटोरियल है। जितने लोग ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं कंपटीशन में उनके लिए जरूर है। तो अगर आप ऐसे राइटिंग के पर्पज से या एथिक्स के पेपर के पर्पज से या अदर गुड राइटिंग के पर्पज से इसे पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिए। अगर आप सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और किसी फैक्ट्स की तलाश में इसको पढ़ते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसे राइटिंग के लिए फ्रूटफुल एडिटोरियल माना जा सकता है। आज थोड़ा छोटा लेक्चर बनाऊंगा, इसके लिए सॉरी, बट कल अच्छा कर दूंगा आपके लिए। अब यहाँ पर केरला के बारे में बात की गई है। देखिए केरला के बारे में सबसे बड़ी बात है, गोल्ड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की बात की, सब कुछ किया इन्होंने। डेवलपमेंट जब किया था इन्होंने बहुत सारी चीजें की। केरला पहले जानना चाहता था कैसे अपनी नेचर को प्रिजर्व करता है और उसके साथ कैसे रहता है, बाद में इसने भी अपने आप को बदला। अभी देखिए 59 पीपुल्स ने लैंडस्लाइड हुआ वहां पर मरे, उससे पहले कुछ दिन पहले मिसिंग है अभी भी 65, उससे पहले अभी एक कैजे होकोडे एयरपोर्ट में क्रैश हुआ। तो अब यहाँ पर यही चीजें की गई हैं, जब क्रैश होता है तो हमें देखना चाहिए एयरपोर्ट जो है टेबल टॉप, उनको हमें डिजास्टर के टाइम पे बचा के रखना चाहिए। केरला में आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई डिजास्टर आता है, फ्लड एंड ऑल। केरला की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, तो इस कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि अगर हमें अभी अपने आप को ध्यान रखना है तो ऐसा ना हो कि ऐसा कभी ना हो जाए कि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी हमारी जो है फ्यूचर में हिस्ट्री में चली जाए, ऐसी सिचुएशन आए। केरला हर जगह कुछ ना कुछ गलत कर ही रहा है, तो उसको अपने डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। एनवायरनमेंट को ह्यूमंस रिसोर्सेज और डेवलपमेंट से आगे नहीं ले जाना चाहिए। उस पे है अच्छा एडिटोरियल है, ये आपके एग्जाम के लिए भी फ्रूटफुल है, आप जरूर पढ़िएगा। आज का बेटा मेंस राइसिंग का क्वेश्चन है, with the new economic policies outlining the need of using digital channel for increasing equity, quality and reach of the education, this desktop donation can be a big boon for these school analyze। जैसे भी आपको मैंने बताया कि जो डेस्कटॉप हम यूज नहीं कर रहे, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम यूज नहीं करते, उन सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर हम डोनेट करते हैं उन नीडफुल स्कूल्स और बच्चों को, तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए काम करेगी। देखिए उस कंट्री में टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एजुकेशन देना थोड़ा मुश्किल है, जहां पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है। दूसरा, इंटरनेट में जहां 4G क्लेम करते हैं वहां 2G भी कई जगह नहीं चल पाता। तो आपको पहले तो अपने यहाँ के नेटवर्क इनहेंस करने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी सबको देनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई और प्लान कराना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्री आने वाला है, हम लिखें ना लिखें। मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा, अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है तो आप एक क्वेश्चन डेली लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट अगर प्रिपरेशन नहीं है तो इन क्वेश्चंस को आप एक जगह लिखते जाइए, अपने एग्जाम की इमीडिएट बाद अभी नहीं लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। आज तक लेक्चर ना देने के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब आपको कंटिन्यूएशन में दोबारा लेक्चर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।